आगे बढ़कर खुश रह पाओगी तुम? खुश रहने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। कभी सोच भी नहीं सकता रॉय, तुम बिट्टू से इतनी परेशानी है और ये जानते हुए भी कि वो बिट्टू। नाहर बेटा, इस गोडाउन की और एक चाबी है, उधर ही लोहे के डब्बे में रखा है, एक बार देख लो ना प्लीज। हाँ ठीक है छोटी मैम, मैं देखता हूँ, बस 1 मिनट। संभाल के। वो लगता है ये स्टूल की लकड़ी पुरानी हो गई है ना, तो इसीलिए आपका वजन संभाल नहीं पा रही है। एक काम करती हूँ, मैं इस पर चढ़कर ऊपर से चाबी छोड़ती हूँ, बस आप इसे पकड़े रहिएगा। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। नाहर जी, नाहर जी, क्या हुआ? आँख दिखाइए। ठीक हूँ मैं, दिखाइए ना। ठीक हूँ मैं। नाहर जी दिखाइए ना। आँख खोलिए। रूही आज भी जिस तरह मेरी परवाह करती है, ये प्यार नहीं है तो और क्या है? फिर वो स्पर्श के साथ क्यों है? आखिर सच क्या है? खड़े होके वहाँ पे क्या चीज़ कर रहे हो तुम? सुनो, दरवाजा खोल दो तुम। अभी तुम्हें करना है, और अगर तुमने नहीं किया ना तो मैं सबको सच बता दूंगी हमारे बारे में।
और इस बात का तो मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी कि तुम्हें धक्के मार के फुटबॉल की तरह घर से बाहर फेंकेगी। बात हुई, तुम हर बात पे धमकी देती हो। एक बार धमकी नहीं देगी, मैं अभी को ना सब कुछ बता दूंगी। समर तुम मत करो ना, मैं एक काम करती हूँ, मैं चाबी वाले को कॉल करती हूँ। अभी फोन ट्राई करिए। क्या सोच रहे हो तुम रोबिन? कुछ करो। हट जाओ! रोबिन जी, आप ठीक है? आप ठीक मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ शीतल, ठीक हूँ। ठीक। ये तो ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा अच्छा, दरवाजा खुल गया ना। चलो रात बहुत हो गई है, चलो सब अपने अपने कमरे में चलो। वाह रूही, तूने तो कितनी प्यारी ड्रेस बनाई है। इसे पहनकर मुन्नी और भी ज्यादा प्यारी लगेगी। मैं एक बार इसकी साइज चेक कर लेती हूँ। दिखाओ 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 दिखाओ। अच्छा वैसे रूही सुनना, कल तू और नाहर जीजू इतनी देर तक कमरे में बंद थे, तुम्हारे बीच में कुछ बात हुई क्या? मैं तो भगवान जी से प्रे कर रही थी, पता है, पूरी रात वो दरवाजा खुले ही ना। रूही, ये तो क्या बोल रही है? क्यों, कुछ गलत कहा क्या मैंने रूही? रूही तो देखना, जब से तू यहाँ आई है तब से तेरी और नाहर जीजू की बातें हो ही कहाँ रही है। रूही तो बात करने के लिए अब बचा ही क्या है? तो झूठ मत बोल, बहन हूं मैं तेरी, बचपन से देखती हुई आ रही हूँ तुझे। आज भी तेरी आंखों में नाहर जीजू के लिए वही प्यार झलकता है जो पहले झलकता था। पर पता नहीं तूने और नाहर जीजू ने अपनी आंखों पे ना पट्टी बांध रखी है, जो एक दूसरे का प्यार ही नहीं देख पा रहे हो तुम लोग। जूही, अब नाहर जी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन रूही वो मैं मुन्नी के लिए दूध लेकर आ रही थी, पर गलती से बॉटल हाथ से फिसल गई। मम्मी जी कोई बात नहीं, मैं दूसरी दूध की बोतल ले आती हूँ। रूही, मुन्नी के देखभाल के लिए हम सब हैं ना, तुम प्लीज थोड़ा स्पर्श पर ध्यान दो। देखो, वो हमारे घर का मेहमान है और बेचारी की ऐसी हालत तुम्हारे कारण तो हुई है, तो तुम थोड़ा अच्छे से उसका ख्याल रखो। और हाँ, मैंने खिचड़ी बनाकर रखी है, जाओ तुम उसे दे आओ। ये ले। जूही,
आखिर तुम चाहती क्या? क्यों फिजूल की बातें रूही के दिमाग में डाल रही थी? हाँ मम्मी जी, जैसे आप फिजूल की बातें बोल रही हैं ना, वो एक्चुअल में सच है। आप ये बात बहुत अच्छे से जानती हैं मम्मी जी कि नाहर जीजू आज भी रूही से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए उन्होंने महीनों तक उस कमरे को हाथ भी नहीं लगाने दिया था किसी को। तुम्हें कमरा दिखा, लेकिन तुम्हें वो बच्चा नहीं दिखा जो शीतल और नाहर का है। अरे जिसके कारण रूही खुद अपने मर्जी से घर छोड़कर चली गई थी। कौन सी पत्नी अपने पति को किसी गैर औरत के साथ बर्दाश्त करेगी? हाँ कोई नहीं। देखो जूही, जिस दर्द को भूलने के लिए रूही ये घर छोड़कर गई थी, आज तुम अपने ही जिद के कारण रूही को फिर से उसी दर्द में ढकेल रही हो। क्यों जूही, क्यों? कैसी बहन हो तुम? तुम्हें तो रूही को सलाह देनी चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, पर नहीं। तो मम्मी जी आप समझिए ना, उन दोनों का रिश्ता अभी भी संभल सकता है, तो हम कोशिश भी क्यों ना करें? जूही, पहले अपने घर परिवार और ये बच्ची संभालो, दुनियादारी बाद में देखना। मैं और राहत सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। प्यार की शुरुआत भी तो दोस्ती से होती है। हमारे जमाने में तो प्यार उसे कहते थे जिसके लिए आप फिक्र महसूस करते थे, जैसे रूही तुम्हारा ख्याल रखती है। स्पर्श और लो खिचड़ी खा लो, फिर तुम्हें दवाई भी देनी है। राहत, तुम खामखा मेरे लिए इतनी तकलीफ उठा रही हो। अरे खाम का कहाँ स्पर्श, ये तुम्हारी दोस्त है और इसे तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारी सेवा करना इसे पसंद है। क्यों रूही? हाँ, एक मिनट में तुम्हारे लिए टेबल लगा देती हूँ। मैं भी हेल्प करूं? नहीं मम्मी जी। हाँ। मैं ना मक्खी उड़ा रही थी। रूही, इससे पहले मक्खी उड़ के खिचड़ी पे बैठे तुम स्पर्श को दे दो। ला। लो स्पर्श, थैंक यू। खिचड़ी खा लो। रूही क्या कर रही हो तुम? देखो ना उसे खाने में कितनी तकलीफ हो रही है। रूही एक काम करो, तुम अपने हाथों से खिला दो। नहीं आंटी, I'll manage। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। हाँ अब रूही देखिए, तुम यहीं खड़ी रहो। हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो। ओहो, मैंने ना वहाँ पे मुन्नी के खिलौने रखे थे, वही लेने आई थी। ले लेती हूँ। माँ जी जल्दी से नाहर को यहाँ भेजिए, मैंने अपना काम कर दिया है। नाहर बेटा, तुम अपने कमरे में जा रहे हो ना, तो ये जरा पानी की बोतल स्पर्श के कमरे में रख देना ना, पानी रखवाना था ना। वैसे तो देखो, रूही स्पर्श की हर चीज का खुद अच्छे से ख्याल रखती है पर मुझे क्या लगता है ना बेटा कि तुम्हें भी स्पर्श का हालचाल पूछना चाहिए। आखिरकार उसने तुम्हारे ऑफिस का इतना काम किया है ना, तो फर्ज बनता है ना तुम्हारा। रख दो ना? जी दादी। स्पर्श क्या हुआ? तुम ठीक हो? तीखा, बहुत तीखा है। तीखा? तीखा? हे भगवान, कहीं मुझसे गलती से ज्यादा मिर्च तो नहीं डल गई खिचड़ी में? और यहाँ तो पानी भी नहीं है। रूही एक काम करो, तुम उसके पीठ थपथपाओ। अब अरे ऐसे खांसता रहा ना तो सांस अटक जाएगी, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। पर मैं रूही देख क्या रही हो? पीठ थपथपाओ ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। स्पर्श देखो, आराम से।
एक मिनट। स्पर्श, आराम से स्पर्श, कुछ नहीं होगा अब। आराम से स्पर्श। पानी मैं ही लेकर आती हूँ। ये लो पानी। अब लगता है बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हो स्पर्श का। स्पर्श, ये लो तुम पानी का। अब ठीक लग रहा है? देखा सुनी, असर सीधा नाहर के दिल पर हुआ है। इसका मतलब हमारा प्लान कामयाब है। स्पर्श के लिए खिचड़ी बहुत तीखी बन गई थी। एक काम करती हूँ, उसके लिए कुछ और बना देती हूँ। कांच का टुकड़ा। पागल हो गया हूं मैं। तुम्हें क्या? जाओ यहाँ से। कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ दिखाइए। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, जाओ यहाँ से। मैंने भी कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? हाँ जी चुप रहिए। क्यों चुप रहूं मैं? कहा ना जाओ यहाँ से। हाँ जी देखिए। छोड़ो मेरा हाथ। हाँ जी आपको दिख नहीं रहा कितना खून बह रहा है? दिखाइए ना। क्यों इतना जिद कर रहे हैं आप? हाँ मैं कर रहा हूँ जिद, तुम कर रही हो जिद। हाँ दिखाइए। हाँ जी रुकिए, क्यों इतना जिद कर रहे हैं? हाँ क्या बच्चों की तरह लापरवाही कर रहे हैं आप? हाँ और कमरे का क्या हाल बना के रखा हुआ है आपने?
चुप रहो। ये जो कर रही हो ना तुम, ये जो कर रही हो, ये जो दिखावा कर रही हो, ये जो जता रही हो कि तुम्हें मेरी बहुत परवाह है, बहुत फिक्र है, मत करो ये झूठा नाटक। इसकी कोई जरूरत नहीं है। नाटक? हाँ, नाटक नहीं तो और क्या, झूठा नाटक ही तो है ना। अगर तुम्हें इतनी परवाह है मेरी, तो मुझे छोड़कर क्यों गई, वो भी बिना बताए? बताओ। आपने फिर से वही बात शुरू कर दी। आपको क्या लगता है कि सारी गलती मेरी है, आपकी कोई गलती नहीं है? तो मेरी गलती है? बताओ मेरी गलती है, बताओ। क्या याद दिलाऊं तुम्हें? उस दिन किडनैप हुई थी तुम। पागल की तरह ढूंढ रहा था तुम्हें मैं। फिर तुम्हारी जान बचाकर तुम्हें घर लेकर आया था और इंतजार कर रहा था कि कब होश में आओगी तुम। लेकिन जब आंख खुली ना, सामने तुम नहीं थी, तुम्हारी चिट्ठी थी। हाँ, जब मेरे भी आंख होगी ना तो मेरे भी ऐसे ही होश उड़ गए थे ना आजी। रूही के होश क्यों उड़ गए थे, जबकि मैं तो सो गया था?